Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 11th. Today we are going to study the second chapter of your book Vistas. The name of the chapter is The Address by Marga Minko. In this section we will read this story with explanation. This short story is a poignant account of a doubter. ये कहानी एक बेटी की, एक डाउटर की, एक यंग गर्ल की आप कह सकते हैं, एक बहुत ही मार्मिक, हृदय विदारक, बहुत ही हार्ट टचिंग एक डिस्क्रिप्शन है, एक फीलिंग है. हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वार इन हॉलैंड में आफ्टर द वार, जब वार वाज ओवर, जब युद्ध ख़त्म हो जाता है, कंडीशंस नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो डाउटर अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को लाने एक एड्रेस पे जाती है. उसकी माँ ने अपने बहुत सारे जो उसके एंटिक पीसेस होते हैं, जो बहुत ही प्रेशियस आइटम्स घर में होते हैं, वो अपने एक जान पहचान वाले पड़ोसी को दे रखे हैं. उनका नाम मिसेस डॉर्लिंग है. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. तो जब उन बिलोंगिंग्स को, उन प्रेशियस आइटम्स पे इसकी नज़र पड़ती है, तो उसकी मेमोरीज़, अर्ली लाइफ की मेमोरीज़ ताज़ी हो जाती है. However, she decides to leave them all behind. लेकिन वो ये डिसीज़न लेती है, ये सारा चीज़ बिल्कुल वहीं पे छोड़ दिया जाए, और वो कुछ भी क्लेम नहीं करती है, कुछ भी ले जाना पसंद नहीं करती है. एंड रिसॉल्व्स टू मूव ऑन, और वो डिसाइड करती है कि वापस चले जाए और दोबारा उस एड्रेस पे ना आए. वो चाहती है उस एड्रेस को भूल जाएं. ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. Daughter. ये जो नरेटर हैं, जो डाउटर है मिसेस एस की, वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ आई है उस एड्रेस पे जो उसकी माँ ने उसे बताया हुआ है, नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट. उसी एड्रेस पे मिसेस डॉर्लिंग रहती हैं, जो उसकी मदर, जो नरेटर की जो मदर होती हैं, उनके एंटिक पीसेस, बहुत ही प्रेशियस आइटम्स जो भी होता है उनके घर में, वो अपने घर में रखी है और वो क्लेम करने आई है. लेकिन ये जो औरत है मिसेस डॉर्लिंग, वो उसे पहचानने से भी इनकार करती है. डू यू स्टिल नो मी, कहती है, अभी तक आप मुझे जानते हो, अभी भी. शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, और पूरा दरवाज़ा भी नहीं खोलती है, वो पहचानने से इनकार कर देती है, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाती है. जिस लेडी का वो मोस्ट प्रेशियस आइटम्स अपने घर में रखी हुई है, उसकी बेटी को वो पहचानने से भी इनकार कर देती है, और घर के दरवाजे को पूरा खोलती भी नहीं है, बस थोड़ा सा खोलती है और उसे मना कर देती है. ये बताने पर भी कि आई एम मिसेस एस डाउटर, मैं मिसेस एस की डाउटर हूँ, वो उसे बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करती है. कहती है बाद में आ जाओ, अभी टाइम नहीं मेरे पास.
She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. दरवाजे को पकड़ी हुई है ताकि दरवाज़ा पूरा ना खुल जाए. Her face gave absolutely no sign of recognition. और चेहरे पे बिल्कुल भी no sign of recognition है. ऐसा एक्ट कर रही है जैसे वो जानती तक नहीं है मिसेस एस की डॉक्टर को. She kept staring at me in silence. Perhaps I was mistaken. नरेटर को लगता है कि कहीं वो गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई, किसी गलत दरवाजे को तो नॉक नहीं कर रही है. As though she wanted to prevent it opening any further. क्योंकि वो दरवाज़ा पूरा खोलना भी नहीं चाहती है वो लेडी. Her face gave absolutely no sign of recognition. वो मिसेस डॉर्लिंग इसे पहचानना भी नहीं चाहती है, पहचान भी नहीं रही है. She kept staring at me in silence. Perhaps I was mistaken. इसे लगता है कि यह गलती हम ही से हो गई है. I thought perhaps it isn't her. इसे लगता है कि ये गलत एड्रेस है, ये मिसेस डॉर्लिंग नहीं हो सकती. I had seen her only once. क्योंकि एक ही बार देखी थी fleetingly, ऐसे आते जाते ही, वो भी गौर से नहीं. And that was years ago. और सालों पहले की बात है. It was most probable that I had rung the wrong door. तो ये सोचती है, नरेटर सोचती है कि हो सकता है most probably कि वो गलत ही दरवाजे को नॉक करी है. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. लेकिन अचानक से उसके कार्डिगन पे नज़र पड़ जाती है नरेटर को, और वो कार्डिगन नरेटर की मदर का होता है, और वो जो वुडन बटन्स हैं उसको देख के वो अंदाज़ लगा लेती है कि नहीं, शी इज़ नॉट मिस्टेकन, शी इज़ एट द राइट प्लेस. आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. कार्डिगन देख के, और शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, और वो पहचान जाती है कि वो मिसेस डॉर्लिंग जो कार्डिगन पहनी है वो उसकी माँ का ही कार्डिगन है. द वुडन बटन्स वी आर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और वॉश वगैरह होने से उसका जो वुडन जो बटन है वो थोड़ा सा अपना शाइनिंग खो चुका है, पेल हो गया है. She saw that I was looking at the cardigan, और वो तुरंत समझ जाती है मिसेस डॉर्लिंग कि मेरी नज़र कार्डिगन पे है. एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. वो फिर से दरवाजे के पीछे छुप जाती है. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. लेकिन ये कंफर्म हो जाती है, नरेटर कंफर्म हो जाती है कि शी वॉज नॉट मिस्टेकन, वो बिल्कुल सही एड्रेस पे है. वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड. और फिर पूछती है कि आप तो मेरी मम्मी को तो जानते ही हैं. हैव यू कम बैक, सेड द वुमन. और वो वुमन मिसेस डॉर्लिंग फिर से वो आश्चर्य में बात करती है कि वापस कैसे आ गए. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. और कहती है कि मैं तो सोचती थी कि कोई भी नहीं आएगा, ओनली मी. ए डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज behind her. A musty smell emerged. I regret I cannot do anything for you. और जब दरवाज़ा खुलता है and closed in the passage behind her, फिर बंद होता है. A musty smell emerged. तो उससे बहुत ही बदबू, सड़ा मस्टी टाइप की बदबू उससे निकलती है. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. और वो मिसेस डॉर्लिंग उसे मना कर देती हैं. वो कहती हैं कि आई कांट हेल्प यू. आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन. आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट. लेकिन वो नरेटर कहती है कि मैं ट्रेन से आई हूँ सिर्फ आपसे बात करने, थोड़ी देर तो आपको टाइम स्पेयर करना चाहिए. It is not convenient for me now, said the woman. और वो वुमन कहती हैं कि अभी मेरे लिए ये कन्वीनियंट नहीं है. I can't see you
अनदर टाइम, और कहती है अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकती, नेक्स्ट टाइम आओ। सी नॉडेड एंड कॉशसली क्लोज द डोर, और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, और इतना आहिस्ते से दरवाज़ा बंद करती है कि कोई अंदर का आदमी डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और नरेटर वहीं पे खड़ी रह जाती है। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. और वहीं पे वो खड़ी है, कुछ सोच रही होती है कि ये मिसेस डॉर्लिंग इसे पहचानने से क्यों इनकार कर रही हैं, वो क्यों, उसको देख के उनको आश्चर्य होता है कि वो कैसे वापस आ गई, वो ज़िंदा कैसे है, इस तरह की बात। तभी किसी का वो कोई पूछता है उसे, someone stared at me and would then have asked what I wanted, और फिर वो कहते nothing, it was nothing, the woman would have said. I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jam a bit higher the number 46. फिर से वो उस एड्रेस पे देखती है, और वो बिल्कुल भी ब्लैक लेटर से लिखा हुआ है वाइट एनिमल पे, नंबर बिल्कुल सही है, नंबर 46, मार्कनिया स्ट्रीट। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, फिर वो धीरे धीरे स्टेशन आती है। आई थॉट अबाउट माई मदर, अपनी मदर के बारे में सोचते हुए, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने सालों पहले वो एड्रेस दिया था उसे। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और ये टाइम कब का था, फर्स्ट हाफ ऑफ वार था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, और वो घर पे आई है कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, तो इसे रूम वगैरह देख के, घर देख के उसे लगा कि कुछ मिसिंग है घर के अंदर, वो समझ जाती है। आई मिस्ड वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और उसकी मदर को थोड़ा सा सरप्राइज भी हुआ था कि वो तो कुछ ही दिन के लिए आई है दूसरे जगह से, फिर कैसे वो पहचान गई चीज़ों को, कैसे नोटिस कर ली इतनी जल्दी। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और तभी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उसकी मदर उसे बताती हैं। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, कभी मिली तो नहीं थी मिसेस डॉर्लिंग से, लेकिन उसकी मम्मी के वो पुराने जान पहचानने वाली दोस्त होंगी। होम सी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, जिसे वो सालों से देखी नहीं थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप, अचानक से वो आती हैं। एंड रिन्यूड देयर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करती हैं। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद वो रेगुलर बेसिस पे आने लगती हैं उसके घर। एवरी टाइम सी लिव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर, और इसकी मम्मी कहती हैं कि जब भी ये आती हैं तो कुछ सामान यहाँ से ले जाती हैं। सी टूक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार में तो पूरा टेबल सिल्वर लेके चली गई। मतलब टेबल सिल्वर मीन्स जो डाइनिंग टेबल होता है उस पे जो भी आइटम्स होते हैं, कटलरीज, वो सारा लेके चली गई हैं। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर दूसरी बार वो एंटीक प्लेट्स भी ले गई जो यहाँ पे टंगा होता था। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस,
और वेट काफ़ी ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों का, तो उनको ले जाने में परेशानी भी हो रही थी, वेट ज़्यादा था। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, और क्रोकरी आइटम्स वगैरह इतना वो भर ली थी अपने बैग में कि उन्हें ले जाना मुश्किल हो रहा था। तो नरेटर को लगा कि उनके बैग में कुछ क्रिक हो सकते हैं। माई मदर शुक हर हेड पीटिंगली, लेकिन मदर को थोड़ा सा बुरा लगता है इसकी बातों को। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और कभी हिम्मत नहीं हुई मदर से पूछने का। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, खुद से ही उन्होंने बताया था। सी इवन इंसिस्टेड, सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, उनका कहना था कि ये मिसेस डॉर्लिंग अच्छी दोस्त हैं, वो हमारे प्रेशियस जितने आइटम्स हैं घर में वो सबको वो संभाल के रखना चाहती हैं। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, अगर हमको वार सिचुएशन की वजह से यहाँ से जाना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें उनके पास अच्छे से रहेंगी। वी शैल लूज़ एवरीथिंग, सी सेज, वो कहती हैं कि अगर घर छोड़ के जाएंगे तो सारा सामान ऐसे बर्बाद हो जाएगा और उनके पास वो सुरक्षित रहेगा। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। फिर वो थोड़ा सी क्रॉस क्वेश्चन करती है कि क्या आप सोचती हो कि जैसा वो कह रही हैं वैसा करेंगी, वो उतनी केयर लेंगी तुम्हारी चीज़ों का। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। इस तरह की बातें करना तो बिल्कुल इंसल्ट होगा उनके लिए, वो एक अच्छी लेडी हैं, ऐसा इसकी मदर कहती हैं। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, ये भी तो देखो कि बेचारी कितनी रिस्क लेके इस वार टाइम में वो तुम्हारे सामान को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विथ ए फुल सूटकेस और बैग, तो हर बार पूरे सूटकेस भर भर के सामान वो ले जाती हैं। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी मदर को कहती हैं, नरेटर कहती है कि उसकी मदर को लग गया था कि वो उनकी बातों से कन्विंस्ड नहीं है। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. लेकिन उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई इस मैटर पे। Meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. फिर यही सब चीज़ों को सोचते हुए वो वापस स्टेशन आ जाती है। I was walking in familiar places again for the first time since the war. और वार के बाद में ये फर्स्ट टाइम था उसका कि वो सारी चीज़ें उसे फेमिलियर लग रही थी और फेमिलियर चीज़ों पे फेमिलियर जगहों पे वो दोबारा आई थी। But I did not want to go further than was necessary. लेकिन वापस वो नहीं जाना चाहती है। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. क्योंकि उसका काफ़ी प्रेशियस टाइम गुज़रा था उन गलियों में, उन घरों में, उन चौक चौराहों पर, और वो मेमोरीज़ फिर से उस वापस आएगी और उसे तकलीफ़ होगा, तो वो ये चीज़ नहीं चाहती है। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, और जब वो ट्रेन में बैठती है फिर से मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखती है। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और फिर से ऐसा लगता है जैसे वो फर्स्ट टाइम ही मिल रही है। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और वो जब मम्मी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मेरे से बताई थी तो वो इट वाज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात थी। आई हैड गॉट अप लेट, उस दिन वो थोड़ी लेट जगी थी। कमिंग डाउन स्टेयर्स, नीचे आई। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट,
तो नरेटर कहती है कि मैंने नीचे आके देखा कि मम्मी किसी को सी ऑफ कर रही है। अ वुमन विथ ए ब्रॉड बैग, अ वुमन विथ ए ब्रॉड बैग, वो मिसेस डॉर्लिंग ही थी उनका जो ब्रॉड बैग वाली लेडी थी। देयर इज़ माई डाउटर सेड माई मदर, सी beckoned टू मी। और फिर मदर ही कहती हैं कि सी इज़ माई डाउटर, क्योंकि जब वो उसकी नज़र पड़ती हैं नरेटर पे, मिसेस डॉर्लिंग नज़र पड़ती हैं, तो मदर ही बताती है कि देयर इज़ माई डाउटर। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। और वो मदर अपना सिर हिलाती हैं और फिर सामान से भरे सूटकेस को लेके जाती हैं। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, ब्राउन कोट पहनी है, एक हैट है उनके ऊपर सिर पे। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। फिर वो नरेटर पूछती है अपनी मम्मी से कि ये मिसेस डॉर्लिंग ये जो इतना सारा सामान हमारा ले जा रही हैं वो पास में ही रहती हैं या दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, क्योंकि सामान काफ़ी भरा हुआ है, वेट है उसमें और उनको ले जाने में परेशानी हो रही है, तो इसलिए वो पूछती है कि वो दूर रहती हैं या नज़दीक रहती हैं। इन मार्कनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। तभी मदर वो एड्रेस इसे बताती हैं और कहती हैं याद रखना ये मार्कनी स्ट्रीट है नंबर 46।